इंटरनल थॉट्स ऑफ साइकी, थॉट्स एंड हैबिट्स। हम अपनी एनर्जी बेफालतू में बेफिजूल के चीज़ों में फूकते हैं। हमें बेहद रूप से जानना होगा कि देखो, मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। द पेन इज रिलीफ। पेन सबसे बड़ा रिलीफ है, पेन सबसे बड़ी ताकत है। जब मेरे दांतों में दर्द हो रहा है तो मैं कुछ दवा ना लेकर, कुछ ना सॉल्व करके अपने दांतों को बस एज आ जीभ से और अपने मुंह से एज आ दवा के मतलब कि नॉर्मली पेन को रिलीफ देने की कोशिश करो, पर पेन का कोई क्योर नहीं रखा। इसके कारण क्या हो गया, जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ माउथ था वो इतना अट्रैक्टिव हो गया कि कोई भी व्यक्ति देखकर वो कहेगा कितना सीरियस, कितना कूल, कितना डेडली पर्सन है, कितना टॉक्सिक गाय है। बट दे आर नॉट टॉक्सिक बिकॉज ये मेरे दांत की प्रॉब्लम है। अब सामने वाले को क्या पता। द इंट्यूटिव थॉट्स या इंटरनल थॉट्स आर मोस्ट साइकिल। ये आपकी फॉर्म्स को चेंज कर देते हैं। एक्सटर्नल जो पेन होते हैं वो तो आपको चेंज करते ही करते हैं, समय के संग इन्फ्लुएंस करते हैं और बर्बाद करते ही करते हैं। छलावों के पीछे दुनिया बिताने छोड़ दो, क्योंकि छलावे असलियत नहीं होते, छलावे अस्तित्व नहीं आते, इसलिए रैंडम है। कभी पनपते हैं, कभी नहीं पनपते, यही उनकी ज़िंदगी है। छलावों को जब तुम पूर्ण रूप से पा लेते हो, पूर्ण रूप से देख लेते हो, तो वो गायब हो जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। बेहतर ये है छलावों को छलावों की दुनिया में रहना। अब अपने मन की कामना को फिर कहाँ पूरा करा जाए, तो केवल और केवल दो ही जगह पूरी करी जा सकती है, एक अपने अंदर और एक अपने बाहर। अर्थात अगर ज़्यादा ही मन है तो कोठे में जाओ, काम कर जाओ, और अगर अंदर साहस है तो पर्पस बनाए रखो और ज़िंदगी के रोज़ गाए चलो। लाइफ है, लाइफ है। मैं सिर्फ यूँ कहना चाहता हूँ, आपके थॉट्स आपकी हैबिट्स द्वारा क्रिएट होते हैं। एक थॉट्स डिसाइड करता है एक डिफरेंट पर्सन को। डिफरेंट पर्सन्स आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण जो हमारे थॉट्स होते हैं, जिनकी आइडेंटिटी होती है कि वो यूनिक थी, वो यूनिक करेक्टरनेस अपनी छोड़ देते हैं। दिस इज़ द सोशोलॉजी इफेक्ट कि जब भी हम सोसाइटी में होते हैं, हम किसी सांसारिक जगह पर होते हैं, तो हम विखंडित हो जाते हैं, अर्थात हम अपनी ऊर्जा को ऐसे ही विकृत करने लग जाते हैं आलतू फालतू की चीज़ों को। मैं कहना चाहता हूँ हमारा DNA रिच का है, हम अमीर है। हमारे में प्यार, हमारे में भावनाएं, हमारे में व्यक्त करने वाली ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखी जिसके हम हकदार हों। ये जीवन है। मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ रैंडम है, तो इसे स्वीकारना पड़ेगा। अगर छलावों को अपनी असलियत मानोगे तो असलियत से इतना दूर चले जाओगे कि जब असलियत में आप आने की वापस सोचोगे, आ नहीं पाओगे। जीवन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रास्ता बड़ा लंबा है। सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर वहाँ गए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और बस एक चीज़ की बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी इच्छा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जिस रास्ता बहुत लंबा है, उस रास्ते में अनंत व्यक्तियों में से अंत तक के सारे व्यक्ति उसमें हैं। कोई भी व्यक्ति उससे अलग नहीं चला। मैं यही मौका देना चाहता हूँ। ये छलावों के पीछे दुनिया बितानी बंद करो या दुनिया चल। लंबा रास्ता है, कभी नहीं असलियत को पाने का वो रास्ता है, पर्पस दे देगा लाइफ को। मैं कहना चाहता हूँ एक जगह सब चीज़ों को हटा दो, केवल शांति को देखो, स्थिरता को देखो, अपने आप को देखो, अपनी अंतर भावना को देखो, इंट्यूटिव थॉट्स को देखो। क्या आप अपनी पहचान बना सकते हैं अपने फ्लो में, अपना सीक्वेंस में फ्लो करके? अपने सीक्वेंस में जब फ्लो करोगे तो कंट्रोल में अपने फ्लो करके क्या अपने नियंत्रण को अपने लिए साबित कर सकते हो आप? क्या आप कुछ बन सकते हो? क्या आपका कुछ पर्पस है ज़िंदगी का? क्या है पर्पस? कि दुनिया से अलग बनना है, दुनिया से वैल्यू कमानी है, क्योंकि कीमत जिसकी है उसी के पास ताकत है। ताकत व्यवस्थाओं का पालन करने के बाद आती है। व्यवस्थाएं संभालनी है, व्यवस्थाएं कभी भी छलावा नहीं कहलाती। अगर छलावों को जीतना है, छलावों को पाना है, तो तोड़ दो वे सारे वादे, तोड़ दो वे सारे वचन जिसके लिए जी रहे हो, तोड़ दो वो ज़िंदगी, ख़त्म कर दो इस ज़िंदगी को।
क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि छलावा वास्तविक में एग्जिस्ट ही नहीं। आप ज़िंदगी से प्रकृति को वचन दे के ये मांगोगे मुझे छलावा दे दो, सब छलावों के पीछे तो है। छलावे आकर्षित है इसलिए तो छलावों को कोई छोड़ नहीं सकता। आप में ऐसी क्या खासियत है जो आपको सब कुछ दिया जाए? क्या आप छलावों की तरफ आकर्षित नहीं होते? क्योंकि दुनिया होती है। आप में ऐसी क्या खासियत है जो औरों में नहीं है? इंट्यूटिव थॉट है ये भी या नहीं? या आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो? आदतें, हैबिट्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड की होती है। रियली आपकी थिंकिंग कॉन्शियसनेस आपको चीज बताए। हर किसी की दो करेक्टरनेस होती है, एक उसकी स्वयं के द्वारा वह प्रभावित होता है, खुद से प्रभावित होता है, या वो प्रकृति द्वारा भारी चीज़ों से प्रभावित होता है। या तो आंतरिक प्रभावित होगा या बाहरी रूप से प्रभावित होगा। आंतरिक की बात करें, जो आप भोजन करते हो, आप जो व्यापन करते हो, आप जिस पीढ़ी से आए हो, आप जिस जनरेशन से आए हो, उनकी प्रभाविकता है। और भारी प्रभाविकता में वो आ गया कि पीढ़ी दर प्रभाविकता है, आसपास के सामाजिकता है, प्रभाविता है, संगति, ये सारे दुष्प्रभाव जो आपको मानव बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप केवल एक मानव हैं। ये बात कड़वी लगेगी पर हकीकत है कि हम मानव है, तो मानव क्यों नहीं करें? मानव की अवधारणा केवल ये है, एक साधारण जीव, साधारण व्यक्ति, इससे अत्यधिक कुछ नहीं है। एक मानव अपने आप को मानव इसलिए कहता है कि मैं समस्त प्राणियों के समान हूँ। अब मुझे बताओ, मैंने मानव की अवधारणा पुष्ट कर दी, अतः वितरित कर दी। अब मुझे बताओ, क्या आप केवल एक मानव हो? आपके मन में यही इल्यूजन था ना कि मैं एक मानव हूँ, है तो मैं मानव बनने से क्यों नहीं अपने आप को इतना हूँ? तो मैं यहाँ पे एक पुष्टि दे देता हूँ साफ साफ कि मानव केवल सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, अर्थात ऐसा व्यक्ति तो सब में विलीन है। अर्थात अगर समाज मूर्ख है तो वो मानव भी मूर्ख है। ये है मानव। अब मुझे बताओ, क्या आप इससे अलग हो या नहीं? और यदि समाज बुद्धिमान है तो समस्त समाज के बुद्धिमानों के कारण वो समाज ऑटोमेटिकली मूर्ख ही कहलाएगा, क्योंकि अधिकता हमेशा, वर्चस्व हमेशा मूर्खों की होती है। क्या आप कंट्रोलर हो या कंट्रोल में आने वाले व्यक्ति? क्या आप प्रभावित करते हो या प्रभावित होते हो? सवाल आपके हाथ में है। अगर आप प्रभावित करते हो तो आप रिच हो, क्योंकि संपन्नता में अधिक व्यक्ति छलावों की तरफ जाएगा, अत्यधिक व्यक्ति अपने खर्चे करेगा। वो खर्चे कर रहे हैं इसलिए वो गरीब है। आप खर्चे नहीं कर रहे तो आप अमीर ही अमीर हो। आज नहीं बनोगे अगले समय बन जाओगे, अगले समय नहीं बनोगे उसके पिछले समय बन जाओगे, पिछले समय नहीं बनोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सबसे अमीर बन जाओगे। परंतु अगर आप केवल और केवल ये दृष्टि रखते हो कि मैं एक साधारण मानव हूँ, मैं लालसाओं के पीछे पड़ता हूँ, छलावों के पीछे पड़ता हूँ, दुनिया के पीछे पड़ता हूँ, प्रभावितता में रहता हूँ, तो दुनिया का एक और रूप देख लो। दुनिया स्वार्थी है। हर व्यक्ति अपना भला चाहता है। वे आपको कभी भी पूर्ण ऊर्जा पे वितरित नहीं होने देगी, वे आपको जोड़न नहीं देगी, वे आपके नियमों के अनुसार चलन नहीं देगी, वे अपने नियमों पर चलाएगी आपको। अर्थात आप अपनी स्वेच्छा से छलावों के पीछे जा रहे थे, और वास्तविकता ये है कि आप स्वेच्छा में थे नहीं। वो स्वेच्छा केवल आपका मन का रूपक छाया थी, और हकीकत में तो वो छलावे की इच्छा थी, वो प्रकृति की इच्छा थी कि आपको कहाँ पहुँचाना। क्या मैं कहता हूँ कि रैंडम जो है बुरे हैं? नहीं, रैंडम इसलिए ताकि हम जैसों को अकल आ जाए समय के संग। कहते हैं, या मैं ही कहूँ समय के संग, कि मैं खूब हूँ, तो ध्यान रखो। पर्पस ऑफ रिलेशंस 25 दिन पहले बनाई थी वीडियो। द गर्ल हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्पस, 4-5 दिन पहले आई है। कैसे? मन में सवाल उठ रहा कि रैंडम इज लाइफ, रैंडम इज रैंडम, रैंडम इज ऑल अबाउट। मन में एक सवाल उठ रहा कि रिएक्शन मत दो, क्योंकि रिएक्शन डेंजरस होते हैं, तो फिर रिएक्ट ही नहीं करता मैं। पर कुछ ना कुछ तो हाव भाव रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपने अंदर एक क्वालिटी रखनी पड़ेगी जिससे रिएक्ट ना कर सके। तो प्रकृति ने दिखाया एक करेक्टर कि इसकी तरह काम ने देख बताई थी, समझ नहीं आई, तो ध्यान आया पर्पस का। क्या पर्पस काम कर रहा है?
The pain is relief your intuitive personality. A subconscious mind will be habits. Habits will be makes a time, will be patience free, and there's the focus free always influence. But that's who is this? कौन है ये? I am. नेचर बना रहा है मुझे अपने अनुसार, नेचर दिखा रहा है अपने अनुसार। रूप बदले, चीज़ें जान। रैंडम ने सही गलत का पहचान करना सिखाया कि जो चीज़ जहाँ मिलनी चाहिए वो चीज़ सुन लो। अभी तुम भावनाओं में बह के, प्रभाविताओं में बह के मांग तो लोगे चीज़ें, वचन भी दे दोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, परंतु मुझे केवल इतना बता दो कि अगले पल ही जब आपको बुद्धि आएगी, क्या आप अपने निर्णयों पर टिके रह सकते हो? यदि हाँ तो मैं रैंडम समाप्त होके नासवन हो जाऊँगा, और यदि नहीं तो मैं आपकी एक बात भी नहीं मानूंगा, मैं उसे उल्लंघन कर दूँगा, क्योंकि आपके भले के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नीति अपने विधाता तक को रूप बदल के दिखा देती है। यू ऑलवेज यू अंडरस्टैंड। ये कामनेस, ये बोलने का तरीका इन्हीं 3 दिनों में आया है। ऑलवेज यू अंडरस्टैंड द पर्पस, हैव ओनली योर लाइफ, intuitive thoughts, your will be consciousness mind, your prefrontal cortex have been birthed. The telling something you about you will be make new habits. A 7 years of subconscious mind, a one shot, a thinking a different will, because different mindset will be created, different set of instructions and programs will be run. That's a computing machine of a software. I am the illusion of dream, I am the illusion of world, and I am the... Who is this? Who I am does not exist, but I really exist, because I am the all surrounded time, all surrounded manners. Intuitive thoughts, internal thoughts will be thinking as about the prefrontal cortex, and that's a work, and that's a work, or that's a change. That's my rich personality, that's a habit will be made. A subconscious mind will be run, a subconscious mind will be conscious mind, have been changed, always change, our time change, because that's a goal and purpose will be completed as a goal. But rather, who are you think? कौन ये सोच रहा है कि छलावों से सब कुछ मिल जाता है? as little conscious mind जो ऑलवेज चेंज हो रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड जो जानता है समय के संग बाहर आएगा, समय के संग काम रहेगा, समय के संग साइलेंट रहेगा, समय के संग वर्क करेगा, समय के संग पर्पस दिखाएगा, समय के संग एवर टाइम यू थिंक कराएगा, और एवर टाइम तुम्हें चेंज कराएगा, एवर टाइम यू हमारी पर्सनैलिटी और हैबिट्स में करेगा। आदत जो आपको बदलती है, आदत है जो जीवन में कामयाब बना देती है। कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं मानता कि जो व्यक्ति ज़िंदगी में जी रहा है, ज़िंदगी को मज़े से देख रहा है, ज़िंदगी में फुली कॉन्फिडेंस है, वो लाइफ में सर्कमस्टेंसेस है, लोग अट्रैक्टेड हो रहे, द फकिंग गेम। मैं उसको नहीं मानता जो संसार में अपना आपका ढिंडोरा बांट रहा है। मैं केवल उसको मानता हूँ जो अपने अंदर झाँक के कह दे कि जो मेरी सोच है वो जब बदल रही है बार बार तो उसको तजब्बो कुछ नहीं है। जब उसका तजब्बो कुछ नहीं है तो वो जब बदलेगी तो वो धीरे धीरे ठहरेगी, और ठहरने के बाद एक आदत बना के जाएगी जो मुझे पानी है। द कॉन्फिडेंस मुझे नहीं पाना, कंसिस्टेंट मुझे नहीं होना, बट मुझे एक हैबिट बना देनी है जो मुझे डिसिप्लिन कर दे, जो मुझे कंसिस्टेंट कर दे, जो मुझे कॉन्फिडेंसली टॉक करना सिखा दे, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। मैं वो जोड़ी हूँ जो डर को भी अपने काम में ले आता है, क्रोध को भी अपने काम में ले आता है, प्रत्येक चीज़ को अपने काम में ले आता है। बिकॉज मैं कोई केवल अच्छा व्यक्ति नहीं, ना मैं कोई बुरा व्यक्ति। आई एम द गॉड फादर, आई एम द डेविल। दैट्स अ कंप्लीट। आज की यही वीडियो थी। अट्रैक्टिव वॉइस हो चुकी है।